मैं श्रीमती अर्चना दीवान, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय नवीन महाविद्यालय पाली, आप सभी विद्या पाठी को उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आवाहित विद्या यज्ञ में अभिनंदन करते हुए स्नातकोत्तर एमए सेकेंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर के फोर्थ यूनिट रूरल सोशल प्रॉब्लम पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट पर परिचर्चात्मक परिदृश्य के साथ वर्क एट होम, स्टे एट होम, प्रोग्रेस एट होम थ्रू एजुकेशन पर बल देते हुए शैक्षणिक लब्धि प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हमारा विषय वस्तु ग्रामीण समाजशास्त्र पर आधारित है, इसलिए प्रथमतः हम ग्राम्य जीवन पर आधारित सामाजिक आर्थिक पहलू पर सम्यक प्रकाश डालेंगे। प्रत्येक विषय वस्तु का अपना एक इतिहास होता है और वर्तमान से भी वह अछूता नहीं होता। वर्तमान स्थिति को जोड़ते हुए हम ग्रामीण समाज और समस्याओं पर प्रकाश डालें तो यह इररिलेवेंट नहीं होगा। ग्रामवासिनी भारत माता के सुरक्षार्थ आज जो लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है, संदर्भित तथ्य विषयांतर लग सकता है, किंतु यह विषयांतर्गत ही है। कोरोना संक्रमण के गणित को समझना गांव को दृष्टिगत करते हुए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कोरोना वायरस साधारण गणितीय घातांक की तरह है, जो छोटी संख्या से किस तरह बड़ी संख्या में परिवर्तित हो जाती है पता ही नहीं चलता। और गांव इसकी चपेट में ना आ जाए, क्योंकि गांव ही भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। राष्ट्र की मजबूती गांव के रास्ते आती है। इसलिए छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा नरवा, गरुवा, घुरवा, बारी, छत्तीसगढ़ के यही 4 चिन्हारी पर बल दिया गया है। विश्व के 1/3 गरीब भारत देश में निवास करते हैं। भारत एक समृद्ध राष्ट्र है, जहां निर्धन जनता निवास करती है। गरीबी हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है, यह कथन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। योजना आयोग की वर्ष 2004-2005 की रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 27.5% लोग गरीब हैं और 2010 में बढ़कर इसकी संख्या 37.2% हो गई है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार छत्तीसगढ़ का नाम भी निर्धनता की सूची में आ चुका है। कौन है गरीब? सरकारी दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्र में 356.30 रुपए से भी कम खर्च कर पाने की क्षमता करने वाले लोग गरीब कहलाते हैं। बेरोजगारी, रोजगार की अनुपलब्धता। देश की वर्तमान बेरोजगारी दर 10.7% है, जो 2020 के समाप्ति तक भारतीय आर्थिक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार 30% होने की आशंका जताई गई है। बेरोजगारी का सीधा तात्पर्य रोजगार की अनुपलब्धता से जरूर है, परंतु इसके बहुत से कारण हैं, जैसे अशिक्षा, जागरूकता का अभाव, अकुशलता, भूमि का उर्वर न होना, जल वन संसाधन का न होना, जनाधिक्य, शैक्षणिक संस्थानों का न होना, अकर्मण्यता, दायित्वहीन भाव, स्किललेस, कर्मदक्ष न होना। इसी बात को मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक रूप देते हुए भी कहना चाहूंगी कि निर्धनता और बेरोजगारी दोनों परस्पर और समानांतर चलते हुए संपूरक कहलाते हैं, जिसके संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि भिक्षा पात्र को एक बार भरा जा सकता है, किंतु इच्छा पात्र को नहीं। भारतीय धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि व्यक्ति की इच्छाएं जब असीमित हो जाती हैं तो वह धनाढ्य होते हुए भी वह गरीब हो जाता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं उसे संपन्न बनने नहीं देती। इसी तरह से जब व्यक्ति आय से अधिक खर्च करता है तो भी वह निर्धनता के रास्ते को अपना लेता है। स्पेंडिंग मोर देन वन्स इनकम हाउ डज नॉट बिकम पुअर, आयाधिकम व्ययम कुर्यम न याति दरिद्रताय। इन सब का उल्लेख हमारे शास्त्रों में पूर्व में ही किया जा चुका है। अब हम गरीबी के कारणों को समझने का प्रयत्न करें। जनाधिक्य अर्थात जनसंख्या में निरंतर वृद्धि, सीमित संसाधनों का अभाव, सीमित साधनों का होना,
अशिक्षा, अज्ञानता, उत्पादन की पुरानी पद्धतियों को अपनाया जाना, अंधविश्वास, बढ़ती महंगाई, बैंकों में संचित करने की प्रवृत्ति का ना होना, सिंचाई के साधनों का अभाव होना, पशुओं की हीन दशा, आय से अधिक खर्च किया जाना, ये सारी बातें गरीबी के कारणों को बताती हैं। इन सब के उन्मूलन के लिए केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार सतत प्रयत्नशील रही है। शासकीय योजनांतर्गत प्रयत्नशीलता के विभिन्न विवरण हैं। जनसंख्या नियंत्रण के प्रभावी उपाय, मनरेगा जिसके अंतर्गत 100 दिनों का सवेतन प्रावधान किया गया है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वयं सहायता समूह को संगठित करना, सहायता प्रदान किया जाना, इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण परिवारों को छत देना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा के लिए, राजीव आवास योजना देश को झुग्गी झोपड़ी से मुक्त कराने के लिए है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कम मूल्य में अनाज दिया जाना, सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि बहुत सारे अभियान प्रारंभ किए गए हैं। ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए 2010 और 11 में 65,259 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शासकीय आधार समुचित रूप से अमल में आए तो निर्धनता का स्तर घट सकता है। इसके लिए अब हम सुझाव की ओर ध्यान दें तो शिक्षा का व्यवहारिक स्वरूप होना चाहिए, प्राकृतिक प्रकोप से बचाव हो, उन्नत सिंचाई के साधन हो, अधिक उत्पादन का लक्ष्य हो, फसल का उचित मूल्य मिले, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जाए, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग हो, राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाए, विकलांग भत्ता दिया जाए, संपत्ति का समान वितरण हो, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए, उत्पादित वस्तुओं का उचित विक्रय प्रणाली हो, परिवार कल्याण कार्यक्रम और बेकारी बीमा योजना दी जाए, राष्ट्रीय वेतन प्रणाली में सुधार हो, मद्य निषेध हो, ग्रामीण क्षेत्रों के भंडारण में स्वच्छता व संधारण सुनिश्चित किए जाए, ग्रामीण संरचना में सुधार एवं सही समय पर न्याय की प्रक्रिया लागू की जाए। जब कभी विज्ञान का विकास अमर्यादित हो तो सुनामी जैसी घटनाएं घटती हैं, अतः विकास का पर्याय गांव को नगर बनाने में नहीं है, बल्कि ग्रामीण मूलभूत विशेषताओं को बनाए रखते हुए शिक्षा को प्रसारित करना है। भारतीय इतिहास हमें बताता है कि शस्त्र से पहले शास्त्र के अभाव में हम पराजित हुए हैं, अर्थात समस्याएं गहरी हैं और समाधान सतही हैं। समाधान के रूप में आज हम निरर्थक यांत्रिक क्रिया की बुद्धिहीन अनवरत आवृत्ति को ही हम मान लेते हैं, जबकि श्रम साध्य अभिप्रेरणा व सतत प्रयास हमें समाधान की राह दिखाता है। आज के इस श्रव्य दृश्य व्याख्यान में देश के प्रधानमंत्री जो एवरी हार्ट इज माय टेम्पल में विश्वास रखते हैं के द्वारा कही गई मन की बात, राज्य के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश चंद्र बघेल जी के द्वारा किया गया अभिभाषण, सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार प्रिंसिपल संस्कृत के प्रकांड विद्वान श्री के तिवारी जी का मार्गदर्शन, डॉक्टर कविता ठक्कर के साथ निष्कर्षात्मक चर्चा, समाचार पत्रों में दैनिक भास्कर पत्रिका और नई दुनिया का योगदान रहा है। अंत में गो ग्रीन, ग्रो ग्रीन, ग्रीन आइडियोलॉजी, हरित विचारधारा को अपनाएं, भारत की नींव गांव को निर्धनता से बचाएं। धन्यवाद।